सारी बात बताने के बाद आश्चर्यचकित हुए नारद जी। देखो तो इस क्षत्रिय के बालक के बुद्धि को, हाँ, छोटा सा बच्चा सौतेली मां के वचनों को सुनकर चलाया वन में प्रभु को प्राप्त करने। कहा, बेटे तुम्हें पता है बड़े बड़े ऋषि मुनि नाक कान पकड़ के तपस्या करते रहते हैं, फिर भी प्रभु नहीं मिलते, तुम्हें मिलेंगे। तुलसी भी तो कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतनु कराहि, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो जन्म जन्मांतर मुनि जन जतन करते हैं, फिर भी राम प्रकट नहीं होते, तुम्हें मिलेंगे क्या? बोले महाराज, जो जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं ना, उनको नहीं मिले उसका कारण ये कि उनको आप नहीं मिले पहले। मुझे आप मिले हो पहले, तो अब तो मुझे मिल ही जाएंगे। कार्यम साधयामी या देहम पातयामी, बैठे हैं तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, या वसलही हो जाए या मर के उठेंगे। क्या दिव्य बातें हैं। अब बैठ गए, अब वापस नहीं जाने वाले। हम भी यहां पर बैठ गए, आज राम और कृष्ण को आए बगैर हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम लेके ही आएंगे आज किसी भी तरीके से। तो जब ऐसी निश्चयात्मिक बुद्धि से परमात्मा मिलते हैं, ध्यान दो, जिद भी कर रहा है बच्चा तो भी परमात्मा मिल सकते हैं, निश्चयात्मिक बुद्धि है। फिर तो नारद जी बहुत प्रसन्न हो गया और कहा कि देखो बेटा, जो दिव्य द्वादशाक्षर मंत्रों का उपदेश किया कि ठीक है, तुमने कहा मैं गुरु बनूं तुम्हारा, ठीक है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बेटा। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि से परमात्मा मिला करते हैं। और सारा नियम बता दिया, काष्ठ से या मिट्टी से भगवान नारायण की मूर्ति बनाना, 4 भुजाएं होते हैं उनको, क्योंकि बालक को तो कुछ पता नहीं, 5 वर्ष के बच्चे को शंख चक्र गदा पद्म ये 4 चीज धारण करते हैं। और स्वर्ण मुकुट की परिकल्पना करना, ऐसी ऐसी चीजें दिव्य बातें बताई। अब तो फिर नियम भी बता दिया भागवत के श्लोक में, विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयस, भक्ति योग से। अब जैसे ध्रुव जी महाराज नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़े ना, पीछे उत्तानपाद ने मंत्रियों को भेज दिया कि जाओ, मेरा बेटा वन में गया है, उसे लेकर आओ। मंत्रीजन गए तो ध्रुव जी तो अटल थे, वो तो वापिस होने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा महाराज वो तो आने को ही तैयार नहीं है, हम कैसे लाएं? बोले कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि उनके पिता उसको गोद में बिठाने को तैयार हैं, जाओ अब आएगा। उन्होंने कहा कि जाके कहा कि राजकुमार आपके पिता आपको गोद में बिठाने के लिए तैयार हैं, आप आ जाओ वापिस। तो ध्रुव जी ने ऊपर को हाथ करके हाथ जोड़ लिए परमात्मा को, हो प्रभु अभी तो तेरे रास्ते पे ही चला हूं, तभी से ये चीजें दिखा रहा है मुझे। अब रास्ते में चला हूं तभी ये फल मिल रहा है, जब तू मिल जाएगा तो पता नहीं क्या मिलेगा, अब तो किसी कीमत पे नहीं आना। और मैं आप लोगों को ही बताऊं, भागवत कथा में कुछ लोग सहयोग करना भी चाहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ काम लालच दे जाते, अच्छा वहां पे जाके 100 रुपए देंगे, कहीं इतने में तो मेरी लिपस्टिक आ जाएगी। हाँ ये बात है, कुछ जरूरत की चीजें आपको खींचती हैं, पर एक तरफा होके चलना, तभी नारायण मिल पाएंगे आपको। हाँ फिर तो ध्रुव जी महाराज चले हैं यमुना जी के तट पर, तपस्या आरंभ की। पहले मास में हर तीसरे दिन कंदमूल फल का सेवन करते थे, दूसरे मास के तप में छठे दिन तृण और पत्र यानी कि घास और पत्ते ही खाते थे। और पंचमे मास्यनु प्राप्त जित श्वासो नृपात्मज, धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी बंद कर दिए, केवल वायु भक्षण करने लगे। और बाद में तो 5वें मास में 5 वर्ष का बच्चा, और 5वें महीने में ही क्या हुआ, जित श्वासो नृपात्मज, जो वायु ग्रहण कर रहे थे उसको भी रोक लिया प्राणायाम के माध्यम से। अब तो वही वाली बात है ना कि उन्होंने ऐसा महसूस किया, ऐसा योग में समाधि में लीन हो गए। पहले ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, कितनी दिव्य बात है। पिछली कथा में बता दी थी सभी बातें, शिवालय के बारे में बता दी थी मैंने, इसलिए उस प्रसंग को नहीं छेड़ रहा हूं।
कि शिव जी का आप पूजन तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बातें हमने पिछली कथा में बता दी थी। है आज टाइम भी नहीं है, न बता रहा हूं, बस पिछली कथा को स्मरण करो। खैर, ध्रुव जी महाराज पहुंचे समाधि में। समाधि में ऐसा होता है कि मैंने कहा था ना कि ब्रह्म का रूप ही, हम भी वो ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। तो सारे जगत को ब्रह्ममय मानते हुए अपने हृदय में समेटा उन्होंने, और प्राणायाम के लिए जैसे ही अपने सांस को रोका तो सब ब्रह्मांड में हवा पहुंचना बंद। अब तो सारा जगत तड़पने लगा। हाँ, ये बड़ी दिव्य बातें हैं भागवत की। ब्रह्मत्व और व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है, यह बात बताने की चेष्टा की है। और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर परेशान हो गए, अरे अब करें तो क्या करें, क्या समस्या हो गई भाई। जो यज्ञशाला की जो अग्नि जल रही थी वो भी खत्म हो गई। देखो, अग्नि भी तभी तो जल पाती जब हवा पड़े, वहां पे ऑक्सीजन तो चाहिए ना, जल में भी ऑक्सीजन है। अब तो नारायण के पास गए, नैवम विदाम भगवान प्राणारोधम, कैसे रुक रहे हैं सब प्राणियों के प्राण, हमें नहीं पता। अब क्या हुआ, विश्व के प्राण अवरुद्ध हो गए, हम जानते नहीं, आपकी शरण में आप हमारी रक्षा करें। प्रभु ने कहा डरो मत, एक मेरा छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है, उसके प्राणायाम के कारण जगत को सांस नहीं मिल रही, उसे इतनी हवा की जरूरत पड़ गई कि सब लोगों की हवा खत्म कर दी उन्होंने। तो अभी जाता हूं मैं उसकी तपस्या पूरा करने के लिए। और भगवान आए हैं ध्रुव जी के पास मधुवन में, गरुड़ आरूढ़ होकर। अब आंख बंद करके जो नारद जी ने जो रूप बताई थी ना, वही रूप का ध्यान कर रहे हैं कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, कितना दिव्य रूप है मेरे नारायण का। आंखें बंद करके तपस्या की। नारायण आगे कह रहे हैं कि बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। ध्रुव जी आंख ही नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने कहा हो, मेरा रूप अंदर ही दर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, अभी दिखाता हूं। तो उन्होंने ध्रुव का जो अंदर वाला रूप था उसको अदृश्य कर दिया। अब जैसे ही छटपटाकर आंखें खोली ध्रुव जी महाराज ने, वो रूप कहाँ गया, तो सामने। बोलिए नारायण भगवान की। ऐसे शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी भगवान नारायण वहां पर उपस्थित थे, और आंखों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी ध्रुव जी की। दंडवत प्रणाम किया, कंठ गदगद हुआ, स्तुति करने की इच्छा है, शब्द नहीं मिल रहे, क्या बोले। हाँ, इतने सुंदर हैं नारायण, क्या बोले। अब नारायण ने कहा कि बेटा मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मैं तो पहले स्तुति करना चाहता हूं, आप ही कुछ शब्द दे दो। बोले अच्छा, ये शब्द के नाते मेरी स्तुति करना चाह रहा है। हाँ? यही तो कह रहे हैं हम, भगवान की गुणानुवाद कर रहे हैं तो भगवान ही कृपा करता है तभी कर पाते हैं। नहीं तो मैं, आप जानते हो, रहता भी मोरी पाड़े में, सब जगह हर किसी की भाषा पता है मुझे, परंतु यहाँ पर नारायण बुलवा रहा है तो बोल रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो नारायण भगवान समझ गए मेरी स्तुति करना चाहता है। एक शंख, अब समझो बात को, जो दक्षिणावर्ती शंख होता है ना, कोई बहुत सारे माताएं मुझसे पूछते हैं कि हमारा बेटा जो है बुद्धि कम है, स्मरण शक्ति नहीं है, तो मैं अभी से कह रहा हूँ, बाद में तो टाइम मिले ना मिले तो वो ना जो दक्षिणावर्ती एक शंख मंगा लो, है ना। आप लोग कहोगे शंख का एडवर्टाइज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शंख की महिमा यहाँ आई है। नारायण ने दक्षिणावर्ती शंख जैसे ध्रुव के कपोल पे, गाल पे टच किया, उसको ज्ञान जागृत हुआ, बुद्धि आई उसकी। तो वो दक्षिणावर्ती शंख का जल संध्या काल में उसको भर दो, और सुबह सुबह खाली पेट बच्चे को पिलाओ उसे। बच्चे को नहीं, बूढ़े तक कोई भी पी सकता है वो। तो उसको पढ़ाई में भी मन लगेगा, ध्यान एकत्रित होगी, पेट की बीमारियां खत्म होगी, कई सारे लाभ हैं उसमें ना। तो जैसे ही नारायण ने कपोल पर शंख को स्पर्श किया, ध्रुव जी महाराज बोल पड़े, क्या। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। भजन से ज्यादा श्लोक और अच्छे लगते हैं मेरे को तो।
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी की स्तुति बहुत सुंदर है माताओं। कहते हैं हे नारायण, आप ही मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे सुषुप्त वाणी को जागृत करते हैं। आपके ही कारण सब इंद्रियां चलती हैं। ऑल ऑफ बॉडी पार्ट्स एक्टिवेटेड नारायण के कारण है। बाहर के बॉडी पार्ट्स नहीं, अंदर के भी। और नो एक्सटर्नल, ओनली इंटरनल टू। अंदर के बॉडी पार्ट्स भी, नसें सुषुप्त हो नारायण की कृपा से चलती हैं। और इसलिए प्राणी मात्र में प्राण रूप में आप विराजमान हैं, अंतरात्मा में आत्मा के स्वरूप में आप विराजमान हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, अब ध्रुव जी ने ऐसे बहुत सारे श्लोकों से नारायण की स्तुति की। अंतिम में भगवान ने ध्रुव जी को कहा कि राजकुमार, मैंने तुम्हारे हृदय के बातें जान लिए, तुम्हें राजगद्दी मिल जाएगी। प्रभु मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। जब नारायण सामने हो कौन मांगे राजगद्दियां? बोले नहीं बेटा, अभी तुमने देखा ही क्या है, तुम्हें नहीं चाहिए, फिर भी मैं दे रहा हूं तुम्हें, जाओ। तुम्हारे पिता की तो छोड़ो, 36,000 वर्ष पर्यंत आप राज्य करोगे, ऐसा वरदान दिया नारायण ने। नारायण तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और बाद में ध्रुव जी महाराज ने वापिस आए, पछता रहे कि मैंने क्या कुछ मांगा भी नहीं, नारायण ने मुझे दे भी दिया, मुझे जरूरत तो थी नहीं। ना चाहते हुए भी प्रभु आज्ञा समझकर वापिस राज्य में आए। और राज्य में जैसे आए ना, तो उनके पिता ने आते ही उनका स्वागत किया। हाँ, पूरी तरीके से ध्रुव जी महाराज का है। और गोद तो छोड़ो, सीधा राज्य गद्दी में बिठा दिया। स्वयं सुरुचि को तो छोड़ दिया। उसके बाद उत्तानपाद ने जो सुनीति थी उनको लेकर वन में गए। अब तो राजा अब बाद में तो ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर राज्य किया है। ध्रुव जी का भाई उत्तम एक बार शिकार खेलने गया। सुरुचि का बेटा, समझते रहना कथा को, बहुत जल्दी इस प्रसंग को खत्म कर रहा हूं, थोड़ा सा और ध्यान लगा दो। सुरुचि का बेटा उत्तम एक बार वो शिकार खेलने गया, तो वहां यक्षों के हाथ से उसकी मृत्यु हुई, मार दिया यक्षों ने उसे। उसकी मां सुरुचि उसको ढूंढते ढूंढते जैसे वन में गई, तो एक दावाग्नि में, वन में लगने वाली आग में जलकर वो भी स्वाहा हो गई। अब तो ध्रुव जी ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कुबेर पर चढ़ाई कर दिया। कई यक्ष मर गए। तब इनके दादाजी यानी कि मनु महाराज, आती है ना समझ में, तो मनु महाराज ने समझाया कि देखो ध्रुव, ऐसी बातें नहीं करते, हिंसात्मक क्रिया करना ठीक नहीं है, तुम तो भगवान के भक्त हो। तो उसके बाद तुम्हारे उत्तम का जीवन पूरा हो गया था, इसलिए वो मृत्यु को पहुंचाए हो। यक्ष तो केवल निमित्त, राधे, यक्ष तो केवल निमित्त मात्र थे। कुबेर के साथ मैत्री करा दी। कुबेर भी प्रसन्न है ना। बहुत से सत्संग सभाओं का आयोजन किया फिर तो ध्रुव जी महाराज ने, और प्रजा में भी धार्मिक भावना सुदृढ़ हो गई। 36,000 वर्ष पर्यंत ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद में तो जीवन रूपी जो दीपक है वो बुझने को तैयार हुआ, तो प्रभु का भेजा हुआ एक विमान आया वहां पर, विमान, और सामने मृत्युदेव उस विमान में बैठे चौकी बनकर। प्रभु आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे, सीधे प्रभु के विमान में बैठोगे तो सब यही रास्ता अपनाएंगे। 5 वर्ष के बच्चा पैदा किया और सीधा ही जाओ तपस्या करो और सीधे मोक्ष को जाओगे, इसलिए आप मुझे तो स्वीकार कर लो। तो मृत्यु के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी विमान पर सवार हुए। यानी कि मृत्यु को अंगीकार तो किया पर पैरों के तले, यानी कि मृत्यु को भी जीत लिया ध्रुव जी महाराज ने। तो भगवान के दास के पास तो मृत्यु भी दास ही बनकर आता है।
जब तक वो नहीं चाहेगा मृत्यु बाहर ही खड़ा रहेगा, जैसे भीष्म पितामह के लिए। तो मृत्यु का भय भगवान के दास को नहीं होता। और ध्रुव जी ने अविचल एवं श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, जिस स्थान की परिक्रमा सप्तऋषि स्वयं करते हैं। आज भी ध्रुव जी वहां बैठे हुए, हम देखते हैं ना उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा होता है, चमकता रहता है। सारे तारे उदय के टाइम तेज होते हैं, अस्त के टाइम डाउन, परंतु जब से शाम होती तब से आप देखना ध्रुव तारा अभी चल रहता है वो उसमें। तो वहां बैठे हुए हैं ध्रुव जी, हमें बता रहे हैं कि देखो, हम जैसे संसार सागर में भटके हुए प्राणी को मार्गदर्शन करते हैं, आप भी भवसागर पार करेंगे तो आपकी नैया भी भवसागर की तट पर पहुंचेगी, है ना। पर हमें क्या करना है, जैसे ध्रुव जी ने मार्ग बनाया है उसी मार्ग के अनुसरण करना पड़ेगा। ध्रुव जी वहां पर क्या कहते हैं पता है, भवसागर पार करना हो तो एक ही काम करो, क्या? गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले,